इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में। दोस्तों, आपको कल की मीडिया अपडेट्स में पता चल ही गया होगा कि भारत का जो सुपर सुखोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम है वो एक बार फिर से डिले को फेस कर रहा है, और इस बार उसका कारण है रशिया और यूक्रेन का युद्ध। खैर, आज के इस वीडियो में हम सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जानेंगे कि क्या भारतीय वायुसेना सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट्स को जल्द ही रिटायर करने वाली है। इन मीडिया अपडेट्स की क्या सच्चाई है जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के कुछ इनिशियल बैचेस को भारतीय वायुसेना आने वाले निकट वर्षों में रिटायर कर सकती है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम मुख्यतः इसी विषय पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय वायुसेना तकरीबन 270 की संख्या में सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती है। अगर आप रशिया के बाद देखें तो इंडियन एयरफोर्स सबसे बड़ा ऑपरेटर है सुखोई 30 MKI का। MKI का मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट भारत की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज किए गए थे, और अभी हाल ही में इन्होंने तकरीबन 2 दशक की अपनी जो सर्विस है यानी इंडियन एयरफोर्स में अपने 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भारतीय वायुसेना इनको एक अपग्रेड से गुजारना चाहती है। इसके लिए तकरीबन कई वर्षों से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको हम HAL के नाम से जानते हैं, इनके बीच और रशिया की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन है उनके मध्य एक निगोशिएशन चल रहा था। ये जो निगोशिएशन चल रहा था ये इन्हीं फाइटर एयरक्राफ्ट्स के अपग्रेडेशन प्रोग्राम को लेकर के चल रहा था, क्योंकि अभी इंडियन एयरफोर्स ये चाहती है कि तकरीबन 1 दशक तक 150 से ज़्यादा जो सुखोई 30 MKI है ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। आपको हम बताना चाहेंगे कि भारतीय वायुसेना में अभी हमने बताया भी कि 20 वर्ष इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं सुखोई जहाज़ों ने, और इसीलिए कुछ अनऑफिशियल रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना का प्लान ये है कि जो इनिशियल बैचेस थे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के, उनको 2030 तक रिटायर किया जा सकता है। क्योंकि भारतीय वायुसेना के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 270 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना हुआ तो इनके लिए तकरीबन $5 बिलियन की जो राशि है वो इंडियन एयरफोर्स को खर्च करनी पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसी को रिड्यूस करते हुए भारतीय वायुसेना ने ये कंफर्म किया कि अब पूरे के पूरे 270 फाइटर एयरक्राफ्ट को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि जो न्यूअर एयरफ्रेम्स हैं यानी जिनको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और जो नए एयरफ्रेम्स हैं, कैपेबल एयरफ्रेम्स हैं, जो 1 दशक तक तकरीबन भारतीय वायुसेना की सर्विस में अच्छे से एक्टिव रह सकते हैं, जिनकी संख्या 150 बताई जा रही है, उनको ही सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। बाकी 100 से ज़्यादा जो ओल्डर जेट्स हैं जो वो अनअपग्रेडेड ही रहेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। जो वेपन अपग्रेड्स हैं या जो नॉर्मल एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड्स हैं वो उनको दिए जाएंगे, लेकिन जो पूरा सुपर सुखोई प्रोग्राम है उसके अंतर्गत उनको अपग्रेड नहीं किया जाएगा। और अगर आप सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगी। आप उसको ज़रूर देखिए तो आपको पता चलेगा कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें सुखोई में अपग्रेड की जानी है। खैर, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में एक प्रपोजल दिया था, और वो प्रपोजल था कि इंडिजिनस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन जहाज़ों को एक मेजर अपग्रेड से गुजारा जाए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस चीज़ को लेकर के पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट थी कि हम सारे अपग्रेड्स भारत में ही कर सकते हैं। लेकिन उसी समय भारतीय वायुसेना ने इस पर एक ऑब्जेक्शन दिखाया। उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, आप कर सकते हैं, हमको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ पर जो रशियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी शामिल करना हमारे लिए एक इंश्योरेंस का काम करेगा। यह काफ़ी सिक्योर रहेगा, ताकि अगर आने वाले समय में इस अपग्रेड में कोई दिक्कत आती है तो हम रशिया के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से सहायता ले सकें, और किसी भी प्रकार की जो बैकलैश या विड्रॉल है सपोर्ट और मेंटेनेंस में, उसको हम अवॉइड कर सकें। यानी कि अगर हम आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ठीक ये वैसा ही है कि भारतीय वायुसेना ने कहा कि जब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की देखरेख में ये अपग्रेड किया जाएगा तो किसी प्रकार की गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी, और अगर होती भी है तो वो इस चीज़ के गवाह रहेंगे कि उनकी देखरेख में ही अपग्रेड किया गया था। और इसी चीज़ को लेकर के बाद में आम सहमति भी बनती है और रशिया से बातचीत शुरू की जाती है। लेकिन इस पे अभी तक निगोशिएशन ही चल रहा था
और अब रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो डिले को फेस कर रहा है। खैर, अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि इंडियन एयरफोर्स का जो इनिशियल प्लान है वो ये है कि इनिशियल बैच का मतलब ये होता है कि शुरुआती जब सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना में आने शुरू हुए थे तो उन्हीं को हम कहते हैं इनिशियल बैच। तो इनिशियल बैच के जो 50 जेट हैं जिनका इस्तेमाल वर्ष 2001 से लेकर के कई सालों तक भारतीय वायुसेना के द्वारा पायलट्स को ट्रेनिंग देने में किया गया, उन एयरफ्रेम्स ने अपनी सर्विस लाइफ को लगभग पूरा कर लिया, तो उनको अब क्यों ना रिटायर कर दिया जाए। और अनवेरिफाइड रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा भी नहीं है कि उन जेट को स्क्रैप कर दिया जाएगा, बल्कि जो पायलट आएंगे उनको एडवांस लेवल की ट्रेनिंग देने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा, सिर्फ कॉम्बैट रोल में उनका इस्तेमाल नहीं होगा। खैर, ये तो अनवेरिफाइड रिपोर्ट है और हम इसका दावा तो नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें बुरा भी नहीं है, बल्कि जो सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड किए जाने वाले जेट्स हैं वो तकरीबन 2040 या उससे आगे भी भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रह सकते हैं। इस चीज़ को लेकर के मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि जो सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे ये MRFA टेंडर में एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, क्योंकि इनके रहते हुए, क्योंकि ये हाईली अपग्रेडेड होंगे, जो 2040 तक बचेंगे वो जाहिर सी बात है कि हाईली अपग्रेडेड होंगे। उनमें भारत अपने इंडिजिनस एवियोनिक्स पैकेज को, इंडिजिनस अपग्रेड्स को कर चुका होगा, इंडिजिनस हथियारों से वह इक्विप होंगे और भारत की ज़रूरत के हिसाब से वो कस्टमाइज भी होंगे, यानी भारतीय वायुसेना के लिए वो जहाज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल भी होंगे। और इसीलिए भारतीय वायुसेना तकरीबन 150 की संख्या में जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट हैं उनको एक मेजर अपग्रेड से गुजारने वाली है। इन अपग्रेड्स में अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो सबसे पहला जो चेंज होगा वो सुखोई 30 MKI के रेडार में होगा। इसमें एक उत्तम ऐसा रेडार का जो स्केल्ड अप वेरिएंट है वो इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें अधिक TR मॉड्यूल्स होंगे, यानी ट्रांसमिट और रिसीवर मॉड्यूल्स जो हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे बेटर डिटेक्शन और बेटर रेंज उनकी हो जाएगी। दूसरा जो बड़ा अपग्रेड होगा उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है और वो है कॉकपिट में बदलाव का। कॉकपिट में आपको मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस देखने को मिलेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, वॉइस एक्टिवेटेड कमांड और कंट्रोल होगा, यानी पायलट सिर्फ अपने वॉइस कमांड की सहायता से ही जो ज़रूरी ऑपरेशंस हैं उनको कर सकेंगे। इसके अलावा एवियोनिक्स में अगर हम बात करें तो इनके जो सेंसर्स हैं, खासकर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, उसको भी अपग्रेड किया जाएगा और जो इंडिजिनस हमारे इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम्स होंगे वो रशिया के OLS 30 इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक को रिप्लेस करेंगे। हथियारों के बारे में तो आपको ऑलरेडी ही पता है कि भारत ने कौन कौन से हथियार बना लिए हैं और वो कितने पावरफुल हैं और कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हम इस समय सुखोई में कर रहे हैं। खैर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत ने अपने सुखोई 30 MKI में अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन पूरा कर लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल पहले से ही सुखोई का हिस्सा है, रुद्रम का टेस्ट सुखोई से किया जा चुका है, 100 विपन का टेस्ट भी इससे किया जा चुका है और फ्यूचर में आपको सुखोई के स्ट्राइक पैकेज में ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस, अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3, इसके अलावा रुद्र M1, रुद्र M2 और रुद्रम 3 जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। और भी बहुत सारे हथियार हैं जो कि इंडिजिनस हैं और वो सुखोई 30 MKI के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा होंगे। यानी अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो भारतीय वायुसेना का जो ये जहाज़ है ये भले ही 2040 तक सर्विस में रहे, लेकिन जब तक ये रहेगा ये एक पावरफुल एयरक्राफ्ट बन के रहेगा और इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।